Welcome back. Now continuing with the micronutrients, right? I mean macronutrients पहले पढ़ लिए थे. So role of micronutrients, right? हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर पढ़ लिया. अब हमारे पास जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं दैट इज़ आयरन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन बचे हुए हैं. So let us start with iron. Plant obtain iron in the form of ferric ions, okay, not ferrous ion, ferric ion, Fe3 पॉजिटिव. ओके, अब यहाँ पर Fe2 पॉजिटिव भी होगा बट वो अपटेक करते हैं Fe3 पॉजिटिव से ही. ओके, सो लार्जर क्वांटिटी में चाहिए होता है एज़ कम्पेयर टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. ओके, यहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को ही कंपेयर किया जा रहा है. जिस प्रकार मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मीन्स चाहिए प्लांट को, वैसे ही आयरन चाहिए इन द केस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. ओके, सो इम्पॉर्टेंट है. बहुत सारे बहुत सारी प्रोटीन्स का कांस्टेंट पार्टिकल होता है, राइट. देन फेराडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम वहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम करता है, राइट. और ये फेराडॉक्सिन कहाँ से है? फेराडॉक्सिन आता है. और साइटोक्रोम कहाँ से आया? लाइट रिएक्शन, राइट. फोटोसिंथेसिस चैप्टर, ऑल दैट, राइट. सो वहाँ पे आयरन आपको याद रखना है. आयरन जो है रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज किया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के टाइम में फेरस से फेरिक, ओके, सॉरी, रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज किया जाता है. ओके, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव. ओके, देन ये कैटालाइज करता है एंजाइम्स को. देन क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए भी अनिवार्य है. ओके, फेरिक आयन में ऑब्टेन किया जाएगा, राइट. प्रोटीन का कंस्टिट्यूएंट है एंड ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा हेल्प करता है. फेराडॉक्सिन साइटोक्रोम में पाया जाता है, लाइट रिएक्शन से कनेक्ट करेंगे. देन कैटलिस्ट एंजाइम को एक्टिवेट करता है एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल में हेल्प करता है. ओके, सो कमिंग टू मैग्नीज. सो मैग्नीज जो है वो मैग्नस आयन Mn2 पॉजिटिव की फॉर्म में अपटेक किया जाता है. ये एक्टिवेट करता है एंजाइम्स को फोटोसिंथेसिस में जो इन्वॉल्व होते हैं, रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, देन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में जो इन्वॉल्व होते हैं, राइट. सो इन तीनों में ही जब एंजाइम को आपको एक्टिवेट करना है तो वहाँ पे मैग्नीज यूज़ होता है. प्लस जो बेस्ट फंक्शन है मैग्नीज का और जो याद रखना चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन. Okay, during photosynthesis. So splitting of water to liberate oxygen during photosynthesis is the work of manganese. Okay, so दो काम है. एक है आपका एक्टिवेट करता है बहुत सारे एंजाइम्स को ड्यूरिंग द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन साइकिल, राइट. एंड आपका स्प्लिट करता है पानी को ऑक्सीजन लिबरेट करने के लिए मैग्नस आयन की फॉर्म में अपटेक किया जाता है. सिंपल. कमिंग टू जिंक. जिंक आपका Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में ऑब्टेन किया जाता है एंड ये बहुत सारे एंजाइम्स को एज यूजुअल जैसे मैग्नीज का था वैसे ही जिंक का भी है कि ये एक्टिवेट करता है. प्लस सो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम भूल जाते हैं, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन. ऑक्सिन इज़ ए फाइटो हार्मोन. ओके, सो सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन आपका काम कौन करता है? जिंक करता है, हेल्प करता है, राइट. कमिंग टू कॉपर. कॉपर कुप्रिक आयन में जो है एब्जॉर्ब किया जाता है Cu2 पॉजिटिव. ओके, एंड कॉपर का काम है ओवरऑल मेटाबॉलिज्म, जो मीन्स केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, एनाबॉलिज्म हो रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है प्लांट बॉडी में, वहाँ पे कॉपर काम आ ही जाता है, राइट. जस्ट लाइक आयरन, ये भी बहुत सारे एंजाइम्स में एसोसिएट होता है, लाइक उनमें इन्वॉल्व होता है. रिडॉक्स रिएक्शन मीन्स रिडॉक्स हो रहा होता है, राइट, रिवर्सिबली ऑक्सीडाइजिंग. ओके, Cu पॉजिटिव से Cu2 पॉजिटिव, लाइक दैट. ओके, सो ये एक पॉइंट था कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है ना, जस्ट लाइक आयरन, क्या कॉपर भी ऐसा काम करता है, या कौन सा ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करता है प्लांट बॉडी में, या ऐसे कौन से दो माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में काम आते हैं. सो यू कैन वेरी वेल टिक आपका कॉपर और आपका आयरन. ओके, कमिंग टू बोरॉन. सो बोरॉन आप भूल जाते हैं बिकॉज बोरॉन थोड़ा ओके ओके है ना. बोरोन ओके ओके एज इन कि बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये थोड़े हमें याद नहीं रहते, राइट. सो बोरोन जो है वो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम तो इसका है कि ये यूटिलाइजेशन एंड अपटेक में हेल्प करता है कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन की. ओके, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, राइट, पर उसका अपटेक करने में उसको हेल्प कौन करेगा? प्लांट बॉडी को बोरोन करेगा, और उसका यूटिलाइज करने में. ओके, देन मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग, पोलन जर्मिनेशन एंड सेल इलोंगेशन, सेल डिफ्रेंसिएशन, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन. ओके, सो ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका टाइप है, राइट. सो बोरोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड इज़ एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ BO3 3 नेगेटिव या फिर B4O7 2 नेगेटिव. ओके, सो
थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा याद रखना, बट आपको याद करना होगा। वाई सो? बिकॉज वही ये छुपा रुस्तम टाइप है, अचानक से सामने आ जाएगा एंड हम गुम हो जाएंगे, बिकॉज ऊपर नीचे या दाएँ बाएँ सारे आपको न्यूट्रिएंट्स याद होंगे, उनके रोल भी, बट ये हम बहुत है ईजी है कि हम भूल जाएँ, राइट। सो अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, देन मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग, पोलन का जर्मिनेशन, सेल इलॉन्गेशन, सेल डिफ्रेंसिएशन, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। कमिंग टू मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम जो है वो मॉलिब्डेट आयंस की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, राइट। ये बहुत सारे एंजाइम्स का कंपोनेंट होता है, जैसे कि नाइट्रोजनेज, ओके, ये हमने नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ ही लिया, ओके। देन ये नाइट्रेट रिडक्टेज में भी पाया जाता है, मीन्स वही जो नाइट्रेट को रिडक्शन शो कराएगी, राइट, एंड देन अमोनिया फॉर्म करते हैं, ओके। सो देयरफॉर मीन्स ये ज़्यादातर ऐसे एंजाइम्स में पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। नाउ मॉलिब्डेनेट आयंस का क्या है, MO मीन्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, MOO2 पॉजिटिव, ओके ओके। नाउ कमिंग टू क्लोरीन इज़ लाइक क्लोराइड आयन, कॉमन सेंस उस फॉर्म में ही एब्जॉर्ब किया जाता है, Cl नेगेटिव, राइट। Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव के साथ मिलकर ये सॉल्यूट कंसनट्रेशन एनायन केटायन बैलेंस बनाते हैं सेल में, ओके, एक प्लांट सेल में या हमारी बॉडी में भी, राइट। सो सॉल्यूट कंसनट्रेशन अनायन एंड केटायन का बैलेंस बनाते हैं, ओके। ये भी आपका वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन दैट इज़ फोटोसिंथेसिस में जो काम आता है, एंड देन ऑक्सीजन लिबरेट होती है वहाँ पर काम करता है, ओके। सो मैग्नीज एंड क्लोरीन ये जो दो हैं ये आपको पानी को स्प्लिट करके ऑक्सीजन रिलीज़ करवाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, ओके। सो दैट्स इज़ ओवर, right. So I will be taking another video for all of these let's say elements, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स में इकट्ठा एक ही में डाल दूँगी, बट लेट अस मूव टू डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर नाउ, ओके। सो सी, आपका ऐसा कंसंट्रेशन जो कि एसेंशियल एलिमेंट के लिए मीन्स बनाया गया है, जिसके अंडर अगर कंसंट्रेशन पाया जाता है प्लांट में तो उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी या रुक जाएगी, राइट। सो मीन्स उसे क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहेंगे, राइट। सो उस कंसंट्रेशन से ज़्यादा ही कंसंट्रेशन होना चाहिए उस एलिमेंट का एक प्लांट बॉडी में, राइट। सो व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल कंसंट्रेशन? द कंसंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट बिलो विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड इज टर्म्ड एज द क्रिटिकल कंसंट्रेशन, ओके। एक और चीज़ है कि आपके जो मीन्स आपको सिम्टम्स वही जो एज द टॉपिक सजेस्ट की डिफिशिएंसी सिम्टम्स, राइट। सो सिम्टम्स आपको मॉर्फोलॉजिकली आपको देखने को मिलेंगे, राइट। एंड इसे बोला जाता है मीन्स जो भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हैं जिससे आप ये पता कर सकते हो कि किसी चीज़ की डिफिशिएंसी हुई है, उसे डिफिशिएंसी सिम्टम कहेंगे, राइट। एंड ये वेरी करते हैं एलिमेंट टू एलिमेंट, ऐसा नहीं है कि किसी की भी कमी हो गई है तो आपको एक ही चीज़ दिखाई देगी, नो, हर एक एलिमेंट की कमी के लिए अलग तरीके का जो आपको मॉर्फोलॉजिकल चेंज है वो देखने को मिलेगा। एक और चीज़ जो यहाँ पर ध्यान देने की है वो ये है कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो हैं वो किसके द्वारा दिखाए जा रहे हैं, वो बेस करता है किस चीज़ पे कि एलिमेंट की मोबिलिटी कितनी है, एज इन एलिमेंट कौन सी जगह लाइक बूढ़ी लीव्स में बूढ़े पार्ट लाइक ओल्डर पार्ट ऑफ द प्लांट में मेच्योर पार्ट ऑफ द प्लांट में ज़्यादा मोबाइल हैं, वहाँ ज़्यादा जा आ सकते हैं, या फिर यंगर पार्ट्स में हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जो डिफिशिएंसी सिम्टम्स हैं वो आपके ओल्डर लीव्स में, ओल्डर टिश्यूज़ में, मेच्योर टिश्यूज़ में ज़्यादा देखने को मिलते हैं अगर नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम इनकी जो है डेफिशिएंसी होती है। वाई सो? बिकॉज नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम ये सब जो है ये यंगर लीव्स में आते जाते रहते हैं, राइट। सो वहाँ पर इनका डेफिशिएंसी होना बहुत नॉर्मल बात नहीं है, राइट, हो ही नहीं सकता, बहुत प्रोबेबिलिटी कम है। तो इसलिए इसकी डिफिशिएंसी कहाँ देखने को मिलेगी? मेच्योर लीव्स में, क्योंकि वहाँ तक ये जा नहीं पा रहे हैं। एंड इन द केस ऑफ आपके कैल्शियम एंड सल्फर, तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मेच्योर ऑर्गन्स में ही रहते हैं, एज इन मेच्योर पार्ट ऑफ द प्लांट्स में ही ज़्यादा रहते हैं, इमोबाइल हैं, ज़्यादा हिलना डुलना नहीं चाहते, जहाँ पर जम गए वहीं पे जम गए, बाकी यंगर लीव्स में बहुत कम जा पाते, इसलिए यंगर टिश्यूज़ में इनकी डेफिशिएंसी ज़्यादा देखने को मिलेगी, ओके। सो नाउ नेक्स्ट टाइम अगर कोई यंग पत्ती होगी, यस, छोटी उगती हुई छोटे साइज़ की लीव होगी, राइट, उसमें कोई आपको डेफिशिएंसी सिम्टम देखने को मिल रहा है, सो दैट मे बी प्रोबेबली बिकॉज ऑफ सल्फर एंड कैल्शियम। वाई सो? बिकॉज दे आर लेस
मोबाइल टूवर्ड्स द यंगर पार्ट ऑफ द प्लांट एंड मोर मोबाइल टूवर्ड्स द आपका जो ओल्डर पार्ट ऑफ द प्लांट है, राइट। सो ऐसे आप इसको समझ कर याद रखें। ओके, सो नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम जो है वो न्यू जो प्लांट पार्ट बने हैं उनमें घूमते रहते हैं, इसलिए पुराने पार्ट्स में उन्हीं की डेफिशिएंसी होती है, उन्हीं के डेफिशिएंसी सिम्टम्स दिखते हैं। वहीं सल्फ़र एंड कैल्शियम जैसे जो एलिमेंट्स हैं उनका जो आपके पॉइंट है मीन्स वो ओल्ड पार्ट्स में ही ज़्यादा बैठे रहते हैं एज़ कम्पेयर टू यंगर टिश्यूज़, तो यंग टिश्यूज़ को उनकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, राइट। एंड इसके लिए रीज़न भी दिया गया है कि जैसे सल्फ़र एंड कैल्शियम जो है ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं सेल के, तो ये जल्दी हिलते नहीं हैं, इसलिए बेचारे पुराने जो मीन्स पार्ट होते हैं, मेच्योर पार्ट होते हैं, उन्हीं में रह लेते हैं। ओके, सो एस्पेक्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस टू एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। कॉमन सेंस है, हमें मिनरल्स के बारे में पता होगा तो एग्रीकल्चर में हमें वो काम आएगा। ओके, सो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए वी हैव टू स्टॉप हेयर ओनली। डेफिशिएंसी सिम्टम्स कैसे शो किए जाते हैं, किस किस की वजह से आते हैं, एंड उसके बाद टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट, जिसके ऊपर पूरा एक चैप्टर भी है, राइट। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स सेम ही चीज़ है, राइट। यहाँ पर सिर्फ एक समरी दे रखी है, वो हम अगली वीडियो में लेंगे। ओके, टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप ऑन रिवाइजिंग एंड मेक श्योर टू वॉच माय वीडियो ऑडियो, जिसमें मैं सारे के सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी एक समरी लेकर आऊँगी। ओके, टिल देन बाय बाय।